अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो हर उस बंदे को देखना ज़रूरी है। आप लोगों का एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट में 4 दिन का हो, 4 महीने का हो, 4 साल का हो या 40 साल का हो, लेकिन आप लोगों को इन बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है और ट्रेडिंग क्या होती है। इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स कौन से होते हैं, उन स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं होती। उन स्टॉक्स में ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जैसे इंस्टीट्यूशंस की बाइंग चल रही होती है, स्लोली ग्रेजुअली डिप पे एक्यूमुलेशन चल रही होती है। तो वो स्टॉक्स कौन से कि जिनमें इन्वेस्टमेंट हर रेट पे करी जा सकती है, और ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कौन से होते हैं। क्यों मैं थर्ड टियर कैटेगरी के शेयर्स को ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स बोल देता हूँ। कई सारे लोग व्हाट्सअप ग्रुप में आए हुए हैं, उन लोगों के सवाल मेरे पास आ रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो मैंने उन्हीं लोगों के लिए, ग्रुप मेंबर्स के लिए ये वीडियो बनाई है आज की। तो इस वीडियो को आप लोगों को स्किप नहीं करना, लाइक सब्सक्राइब और न्यू ऑडियंस तो लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें। इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो इसकी रीच ना मज़ीद उन लोगों तक जाएगी कि इतने भी लोग ग्रुप में ऐड नहीं हैं और खुद ही बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट स्टॉक्स को बाय कर बैठे, यानी कि आप लोगों के पास बहुत सारे रॉक सॉलिड शेयर के जिनको मैं बोल रहा होता हूँ, उनकी अर्निंग्स को देखते हुए, उनके प्राइस अर्निंग मल्टीपल को देखते हुए, उनका जो पी रेशो होता है यानी कि कैलकुलेशन करने के बाद मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा होता हूँ कि अगर आप लोगों ने लेट सपोज ओईडीसी को 352, 351 या 340 रुपये की रेट पे बाय कर लिया, लेकिन अभी वो 316, 318 रुपये के अराउंड ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेशन चल रही है, इंस्टीट्यूशंस की बाइंग उसमें है, तो वो ट्रेडिंग वाला शेयर नहीं है। ओईडीसी होल्डिंग इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है, यानी कि हर डिप पे जमा किया जा सकता है। इसी तरीके से एग्रो होल्डिंग, एग्रो एज जो है ना, वो ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, वो इंस्टीट्यूशंस के पास पड़ा है, इंश्योरेंस के पास है, लोअर रेट पे लोगों ने जमा करके एक्यूमुलेशन करी हुई है। तो अगर आपको कोई भी ग्रुप यानी कि कोई भी दूसरा यूट्यूबर बोलता है ना कि ट्रेडिंग वाले शेयर्स ओईडीसी, एग्रो, लकी, ये नहीं है, ये सारे इन्वेस्टमेंट वाले शेयर थे। फैसल बैंक का रिजल्ट अच्छा आ गया मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 1.5 रुपये की डिविडेंड दी है, लेकिन लास्ट क्वार्टर से अगर मैं इस क्वार्टर को कंपेयर कर रहा हूँ तो रिजल्ट बहुत बेहतर है, यानी ग्रोथ ही देखी जा रही है। और लॉन्गर रन में तो मैंने टारगेट्स आप लोगों को 200 के शेयर के दिए हुए हैं। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स हैं, यानी कि सारे इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आते हैं शेयर्स। इनके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि फातिमा फर्टिलाइजर के मैं वर्किंग कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह वर्किंग कंप्लीट होते ही मैं ग्रुप मेंबर्स को ना फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी की बाय कॉल दूंगा। इसके अलावा एफएफसी, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, ये सारे इन्वेस्टमेंट होल्डिंग वाले स्टॉक्स हैं, इनमें ट्रेडिंग नहीं होती। अगर आप लोगों के पास है, और लाजमी सी बात है कि थोड़ी बहुत अभी जिस तरह से मार्केट नीचे है, 188, 191 का हाई लगाया था ना, ऑलमोस्ट 191 के हाई से अभी देख रहा हूँ तो इंडेक्स 181 समथिंग पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैं साथ ही यूएस ऑयल के भी चार्ट्स देख रहा हूँ, मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ कुछ देर पहले के चार्ट्स है कि 77 पे ऑयल पहुँचा हुआ है। लेकिन आप लोगों को ये नहीं भूलना कि पीस डील पे बात चल रही है, हालात वापसी ठंडे होने की तरफ जा रहे हैं। अगर ऑयल स्लाइडली ऊपर जाता है तो तब भी कोई ऐसा इशू नहीं है, आप लोगों के पास बाइंग ऑन डिप पे दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और किसी को भी ना एकदम भर के शेयर्स को बाय नहीं कर लेना है, रोजाना की बुनियाद पे 200 करके 100 करके एक्यूमुलेशन करते रहना है। और अगर कोई यूट्यूबर, कोई दूसरा बंदा आप लोगों को बोलता है ना कि जितनी भी शेयर्स के मैंने नाम लिए, हाँ मैपल लीफ सीमेंट ना MLCF ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, इसको मैं उस वक्त से ट्रेडिंग वाला शेयर मैपल लीफ का बोल रहा हूँ कि जब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था तकरीबन, अगर मैं इसके रेट्स देख लेता हूँ तो 30-35 रुपये के रेट पे 2-2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2.5 साल पहले ये शेयर था। तो उस वक्त ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक मैं आप लोगों को बोलता था, और अभी भी ये ट्रेडिंग के लिए ही बेहतर इसीलिए है कि ट्रेडिंग में आप लोगों को लगाना होता है लाजमी स्टॉप लॉस। माना कि यूएसएल बढ़ रहा है, $77 पे जा रहा है, 78 पे भी जा सकता है। वो सारे होल्डिंग प्लस रॉक सॉलिड शेयर्स दिलवा चुका हूँ कि उन्हीं में थोड़ी बहुत ना बाइंग करना बनती है। आप लोगों ने किसी के भी कहने में आगे कि इलेक्ट्रिक, वसल, FNEL, FPGM, सारे वो ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स है कि इन दी एंड मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फंसेंगे आप लोग। गलती आप लोगों की अपनी होगी कि आप लोगों ने क्यों ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में एकदम एक स्पाइक आती है। देखिए स्पाइक उन शेयर्स में इसीलिए आती है कि उन्हें एकदम जो है ना ट्रेडर, क्योंकि ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में क्यों बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि उनमें ट्रेडर काम करता है। ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग वाले शेयर हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट वाले शेयर है। इन्वेस्टमेंट करी आती है लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रेडिंग में ये होता है कि जब मौका लग रहा है, ऐसे में ज़्यादातर लोगों को स्विच एंड स्वैप करवा रहा हूँ ना कि इसको स्विच कर दो और ये बाय कर लो, इसका मतलब वो ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, थोड़ा बहुत पैसे बच रहे हैं, वरना रेट टू रेट जा रहा है, तो मैं इसीलिए स्विच करवा के दूसरे मैं एंट्री मारने को बोल रहा हूँ। अभी तक तो मैंने आप लोगों को कोशिश पूरी करी है कि मैं हर तरह से मुतमईन करके लेकर चलूँ, और मैं कोई भी ऐसे ना ट्रेडिंग वाले पैनी स्टॉक में काम ना करवाऊँ, और खासतौर पर वो कंपनी के जो बंद है। हाँ ट्रेडिंग वाले शेयर्स में मैं काम करवाता हूँ 40-45%। मैं ग्रुप मेंबर्स को कॉल पे भी बता रहा होता हूँ कि इसको बाय कर लें, इसमें अप ट्रेंड है। पिछले दिनों
TPL प्रॉपर्टीज़ की मैंने बाय कॉल दी 12.5 रुपये के रेट से 14.5-15 रुपये तक का हाई लगा दिया था मैंने। 15 रुपये के रेट पे सेल कॉल दी, कई सारे लोगों को TPLP में से उतरवा दिया। तो अगर अब वो गिर रहा है तो सपोर्ट लेवल के पास आएगा, क्योंकि काफ़ी दिन बाद, यानी कि दिन बाद ही तकरीबन साल बाद 2 साल बाद जो है ना, उसने इस भारी रेजिस्टेंस एरिया को दोबारा ब्रेकआउट करने की, यानी कि ऊपर जाने की करी है कोशिश। लेकिन नॉन शरिया शेयर है। शरिया स्टॉक में तो मैंने आप लोगों को कई सारे शेयर्स की पैनी में बाय कॉल दी हुई है ना। ऐसे छोटे में सिमेट्री की मैंने बाय कॉल दी हुई है, बड़े में BF एग्रो, लॉट कैम्प, डिविडेंड यील्ड अट्रैक्टिव, लॉन्गर रन में 70-80 रुपये वाला शेयर तो वर्क करके आप लोगों को बाय कॉल दी जाती है। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है क्या बाय करूं, क्या सेल करूं, नुकसान तो मेरे ख़त्म ही नहीं हो रहे। अभी हालात कुछ ऐसे हैं, लेकिन इंडेक्स काफ़ी हद तक लेवल सस्टेन करता हुआ ऊपर आ चुका है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप लोग बाइंग ऑन डिप पे होल्डिंग वाले शेयर्स में ही काम करिए। अगर स्क्रीन देख सकते हैं तो मेरी पिछली वीडियोस को इतनी भी लोग देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि CM ये वो पता नहीं कौन कौन से शेयर्स का नाम लोग मुझे बता रहे हैं, टैली वगैरह ट्रेडिंग कर सकते हैं तो उनमें काम करिएगा। रिस्क बहुत होता है, रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है ट्रेडिंग वाले शेयर्स में। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट और जो डिविडेंड यील्ड के लिए अट्रैक्टिव शेयर्स हैं, जिनमें लोग पैसिव इनकम, यानी कि पैसिव इनकम के हवाले से स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन कर रहे होते हैं, तो उनकी तो मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है ना, वो ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आज की वीडियो बना के आप लोगों तक ये बात पहुँचे और आप लोग इसको समझे कि ट्रेडिंग क्या चीज़ है और इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है। मुझे ऑलमोस्ट स्टॉक मार्केट में टाइम 6.5-7 साल होगा, लेकिन 7 साल में मैंने मार्केट से ये जो चीज़ सीखी है, ये सबक मुझे मिला है अभी तक का, मेरे लिए ये लेसन है। और आप लोग भी मुझसे यानी सीख सकते हैं। जो मैंने सीखा वो ये कि लॉन्गर रन में हमेशा मार्केट ना आप लोगों को धोखा नहीं देगी, डबल मुनाफा देगी। जो मैं बोलता हूँ ना कि डबल मुनाफे के लिए शेयर खरीदो, डबल मुनाफे लोगों को हो रहे हैं आज। ऐसे ही नहीं, मिज़ान बैंक का डिविडेंड इतना शानदार 8 रुपये का, FFC फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का डिविडेंड 14.5 रुपये तक का, कई सारी कंपनीज़ के डिविडेंड्स आउट क्लास है। मैंने ग्रुप में भी आप लोगों के साथ शेयर करा कि ये सारे स्टॉक्स मुझे डिविडेंड के लिए अच्छे लग रहे हैं। यानी कि अगर किसी को डिविडेंड को देखते हुए बाय करना है तो लाजमी एंट्री मार ली जाए तो बेहतर है। अदरवाइज मार्केट में लॉन्गर रन में कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी ख़राबी नहीं है। ग्रुप में देखिए फैसिलिटी ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं ना मजीद SIP सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि मैं आप लोगों को वो सारे शेयर बता रहा हूँ कि लॉन्गर रन में उन्हीं में थोड़े बहुत डालते रहना। वैसे एकदम ऐसा ना करें कि 50 लाख पड़ा हो तो डाल दिए फ़ौरन, हाँ 1 लाख के शेयर ले लें, फिर 50,000 के ले लें, फिर देखें ट्रेंड बन रहा है, बनता है तो देन ऑल ले लें, क्योंकि भरपूर मौके हैं। मौके मार्केट रोज़ाना की बुनियाद पे आप लोगों को दे रही है। हाँ कुछ रॉन्ग एंट्रियाँ लगती है, मुझसे भी 1-2 शेयर्स में अभी लगी हैं रॉन्ग एंट्री, क्योंकि मैंने बेसिकली ट्रेडिंग और शरिया को देखते हुए एंट्री मारी कि शरिया स्टॉक के ट्रेडिंग का चांस बन रहा है तो ख़रीद लो। लेकिन इन दी एंड थोड़ा सा वो स्लाइटली गिर गया है। 1-2 शेयर नेम क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आप लोग ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लॉस वाले शेयर्स में जो है अपना लॉन्ग टर्म पेमेंट प्लान बनाएं, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान आप लोग बनाएं। एटलीस्ट 80% तो मेरे कहने पे होल्डिंग वाले शेयर्स में ही करिए बैंक, और जिनमें फ़ंड्स की होल्डिंग है, ये बात लाजमी, यानी कि ये पता होना ज़रूरी है कि जिनमें म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है और कोई नहीं उनको ऐसे देखिए। फैसल बैंक आज भी गिरा, 100 रुपये तक आया, 100 रुपये का रेट ड्रिल नहीं करा। मैंने 97 रुपये तक का लो बता दिया था, लेकिन ये क्यों नहीं ड्रिल करा, इसलिए कि अट्रैक्टिव शेयर है, लोगों के पास पड़ा है, फंड्स के पास है, इंश्योरेंस के पास है, इंस्टीट्यूशन इसको नहीं बेच रहे हैं। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, ताकि स्टॉक मार्केट में आप लोग लॉन्गर रन तक रहें, यानी कि लॉन्ग टर्म तक काम करें। और कोई ऐसे DCL, FNEL पता नहीं कौन कौन से, और वो भी इतने लाखों में लोगों ने बाय करे हुए थे, क्योंकि लोग कई सारे आए और आके चले गए। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी भी ग्रुप में ऐड हो, कोशिश ये करें कि 70 to 80% जो अपने पैसे हैं ना वो होल्डिंग वाले शेयर्स में ही डाल के रखिए। आज की इस वीडियो में इतने, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफिज़।